राजा बुलाता है तो नहीं आते हैं भगवान, राजा माने अभिमान। और जब कौशल्या मैया वही जाती हैं, राम आओ, तब राम जी ठुमुक ठुमुक धीरे धीरे पैर रखते हुए चले आते हैं। भाव समझिए क्या है, भक्ति है मैया। और भक्ति प्रभु कितने भी गंदे हो, कितनी भी उनके धूल लगी हो, लेकिन मां तत्काल उसे उठा लेती है। हम लोग कितने भी गंदे हों, कितने भी खराब हों, कितने भी गलत आचरणों पर चलने वाले हों, और अगर भक्ति करने लगते हैं, समझना भगवान नहीं उठाएंगे, भगवान आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। भक्ति से आप जुड़ जाओगे, क्योंकि मां को कभी अपने पुत्र की और बेटे की गंदगी दिखाई नहीं देती है। पापा हो घर में पिताजी, और लड़का कितना गंदा हो, उसने सब वो गंदगी कर दी हो, और पिताजी खिला रहे हो, तुरंत कहेंगे ओ जल्दी लो आके, इसने सब गंदा कर दिया, ये जल्दी लो इसको साफ करो। तो माता जी ऐसे उसको साफ करती है, उसका जो भी गंदगी रहती है। वही मैया जो जरा सा भी गंदगी को नहीं स्पर्श करना चाहती है, लेकिन अपने लाल को जिसको जन्म दिया है ऐसे धोती है, बिल्कुल बड़े प्यार से। ये है भक्ति। जब हम भक्ति के शरण में जाते हैं तो इस जीव की ऐसे धुलाई करती है भक्ति मैया कि उसे स्वच्छ और निर्मल बना देती है धीरे धीरे। और जब निर्मल हो जाता है ये जीव, तब वो माँ दे देती है, भक्ति दे देती है भगवान को, ये लो अब लल्ला को तुम खिला लो। तब पिताजी उसको लेते हैं और उसके गालों को चूमते हैं, उसके मस्तक को चूमते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये भगवान कहते हैं। और भक्ति जीरो से शुरू हो सकती है। किसी कोठरी में कभी भी प्रकाश ना हुआ हो, एक भी दिन दीपक न जला हो, अंधकार ही रहा हो, हजारों वर्ष से उस कोठरी में अंधकार रहा हो, लेकिन जिस दिन उसके अंदर आप एक दीप जला दोगे, उसी दिन उसमें प्रकाश हो जाएगा। वो अंधेरा ये नहीं कहेगा कि हम आज 10 साल से हम इसके अंदर अंधकार फैलाए थे, अब हम प्रकाश नहीं होने देंगे। जैसे ही आपने दीपक जलाया पूरा प्रकाश हो जाएगा। जैसे ही जीवन में भक्ति करनी शुरू की, तत्काल भगवान का आगमन तुम्हारे हृदय में हो जाएगा। भोजन करत चपल चित, भोजन करते समय भगवान का चित्त जो है वो चपल हो जाता है, और बच्चों का चित्त वैसे भी चपल रहता है। भगवान को खाने में सबसे ज्यादा पसंद है दही और भात। दधि ओदन लपटाई, दशरथ जी खिला रहे, बीच में कटोरा रखा है, भगवान को बैठाए हैं गोदी में, एक हाथ से भगवान को खिला रहे हैं, एक हाथ से भगवान को पकड़े हुए हैं, लेकिन भगवान का ध्यान भोजन पर नहीं है। जो बाल सखा बाहर खेल रहे हैं उन्हीं में ध्यान लगा हुआ है, बाल सखाओं के मध्य में। जैसे ही अवसर मिलता है निकल पड़ते हैं, और भाग चलत किलकत मुख, हंसते हुए दौड़ते हुए भगवान चले जाते हैं। ऐसी बाल लीलाएं कर रहे हैं। दीक्षा संस्कार, जीवन में कभी अकेले मत जियो। अकेले का मतलब बिना गुरु के मत रहो। गुरु जरूर बना लीजिए किसी ना किसी को जीवन में। देखो एक बात बताएं, गुरु किसको बनाएं? ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी ही होता है, और सन्यासी गुरु अविनाशी, और सबकी आत्मा उसकी गुरु होती है। या तो आप अपने जीवन में केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें, तुम्हें फिर गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन में शिक्षा गुरु हजारों लाखों मिलेंगे, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है जो कान में मंत्र देता है। आप यूं ही किसी भी मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे, हाँ ये जरूर है आप चलोगे लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी।
और अगर वही मंत्र छोटा सा ही हो, कोई भी हो, अगर किसी के मुख से मिल जाता है तो वही तुम्हें फलदायी हो जाता है। तो किसी महापुरुष की शरण में जा करके उससे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करके, ना कि जहां पर बैनर लगा हो, पोस्टर लगा हो कि यहां पर दीक्षा दी जा रही, चले आओ, समझ जाना कि दुकान लगी है बहुत तगड़ी। ऊंची दुकान फीके पकवानों में माइक से अनाउंसमेंट करके, तो गुरु भाई इतने चेला तैयार करना है, हर चेला गुरु पूर्णिमा में अगर 100 रुपए भी भेजेगा तो करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे। ऐसे गुरुओं से थोड़ा बच के रहने का प्रयास करो, ना एक दिन ये आ जाएगा कि इन गुरुओं को, जिनको तुमने अपने घर में, अपने हृदय में, अपने मन में सजाया है, उनकी फोटो को उठा उठा करके डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ करके अपना गुरु का निर्धारण करें। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आपका प्राचीन गुरु चला आ रहा है जन्म जन्मांतर से, तुम्हारे साथ अपने आप आकर के मिलेगा, तुम्हें ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। बस अपने हृदय में संकल्प बनाना कि हे प्रभु, अब हमें हमारा गुरु प्रदान किया जाए, अनायास तुम्हारे सामने आएगा और मिलेगा आकर के। बस पहचान लेना कि यही है। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। जनेऊ तीनों वर्णों को पहनना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और तीनों की गायत्री अलग अलग होती है। ब्राह्मण को जो गायत्री मंत्र मिलता है वो दूसरा होता है, और जो हमारे रक्षक, हम तो यही कहेंगे, ठाकुर जी है हमारे रक्षक, प्रत्यक्ष में भी और अप्रत्यक्ष में भी। आज समाज में ब्राह्मणों की स्थिति को अगर कोई ध्यान दे रहा है और अपने सामने किसी ब्राह्मण का अगर अपमान हो रहा है और अगर वहां पर छत्री खड़ा है तो वो अपनी जान की बाजी लगा करके ब्राह्मण की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है। छत्री ने हमेशा संघर्ष किया है, किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, भगवान के लिए, सनातन के लिए। और जितने राजा हुए सब छत्री ही राजा होते थे और आशीर्वाद लेते थे ब्राह्मणों से, संतों से, महात्माओं से। राज भोग सुख भोगते थे छत्री। और आज भी कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, आप छत्री से केवल एक बार याचना करके देख लेना, अगर असली ठाकुर है। क्योंकि आजकल बनावटी बहुत चल गया है फैशन। जिंदगी भर बुराई पंडित जी की करेंगे और जरा सा मौका मिल गया, लखनऊ में नौकरी लग गई, घर बनवा लिया, तुरंत पाठक जी बन गए जाके। बुराई भी उन्हीं की करना है, बनना भी उन्हीं, वही बनना भी चाहते हैं। और आप अगर उस छत्री से विनय कर दोगे जाकर के कि भैया मेरे ऊपर ऐसी समस्या है, तो वो तत्काल अपनी जान की बाजी लगा देगा और तुमको निकाल करके बचा करके ले आएगा। ये है हमारे ठाकुर रामचंद्र, ये हमारे ठाकुर कन्हैया। भगवान जब जब आए इन्हीं के वंश में आए। बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, कहते हैं वो भाई क्या करना, मीठा बोलना है। व्यासों को अगर हम लोग मीठा नहीं बोलेंगे तो आप हमें क्या मीठा खिलाओगे? लेकिन समस्या है, मानस सुन रहे हैं और मानस में ही लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। पंडित जी डर जाए तुमको, तुम्हारी खुशी के लिए सुनाए। कभी कभी हमने देखा, प्रत्यक्ष आंखों की देखी बात बता रहे कि मरीज ने डॉक्टर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया ऑपरेशन के समय। यहां तो बातें मिल जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस तब पकड़े हो गए बच करके जब सीधे इसका नंबर लगेगा।
लेकिन सत्य को अगर नहीं कहा जाएगा, बोला जाएगा, तो कैसे सुधार होगा। हमारा काम है क्लीनिंग करना। क्लीनिंग का मतलब पेंट। और अगर जंग पहले से दरवाजे में लगी हुई है थोड़ी बहुत, और रेगमाल अगर न चलाया, और उसी पर कथा रूपी भगवान की जो अभी कथा में उतरने आज जा रहे हैं, जिनके गुणानवाद चरित्र को श्रवण करेंगे, अगर हमारा मन शांत ना हुआ, हमारी चित्त वृत्ति ना शांत हुई, हमारी मानसिक स्थिति अगर सही ना हुई, हम कितना भी डालते रहेंगे वो सब फैल जाएगा और बिना मतलब में सब बह जाएगा। तो पहले कुशल जितने कारीगर होते हैं तो उनकी एक क्वालिटी होती है कि पेंट करेंगे, दरवाजा तुम्हारा सजाएंगे, बिल्कुल सजेगा, लेकिन पहले वो रेगमाल चलाएंगे। तो ये जो 2-3 दिन रेगमाल चला है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। बोलिए गोविंद भगवान की। दीक्षा संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। क्षत्रियों की जो गायत्री होती है रुद्र गायत्री होती है। अगर न याद हो, हम आज खुले आम माइक से बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, उसी का जप किया करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये हमारे क्षत्रिय भाइयों की गायत्री है। इस गायत्री का एक माला पाठ करो, देखो शक्ति है आपके पास। हम अपने बच्चे को समझा रहे, हमारा बेटा हमारी सुनी नहीं रहा, मानी नहीं रहा। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। हाँ, और पावर मिलेगी कहां से? वो मिलेगी ऊपर से, भगवान के यहां से। जब आप जुड़ोगे और उस पावर से जो चाहो सो करो, चाहे अपने बच्चों से अपनी बात मनवा लो, जो मनावे सो करो। अब पावर इकट्ठी नहीं किए, चिल्लाए पड़े हैं, क्या होगा? थोड़े दिन बाद लोग कहने लगे कि ये पगला गए, बहुत बोलते हैं। तो बोलो कम, गुनो ज्यादा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए गुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो सारे संसार को पढ़ाने वाला है उसको कौन पढ़ा सकता है? वो तो केवल संसार को दिखाने के लिए लीलाएं करता है। पढ़ने गए हैं आज भगवान। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ने में लगाते हैं, शिक्षित कर देते हैं। और कुछ माता पिता घर के काम खूब करो, एक भी बार नहीं मना करेंगे, खूब करो काम घर के, लेकिन पढ़ो चाहे न पढ़ो, भगवान से संबंध जोड़ो चाहे न जोड़ो, लेकिन खेती खूब करो, घर के काम खूब करो। प्रयास करो, अपने बच्चों को शिक्षित कर दो। अगर शिक्षित करके आप जाएंगे तो आपका बेटा जहां जाएगा हर जगह उसका सम्मान होगा। और अगर अशिक्षित छोड़ दिया तो जिंदगी भर भटकेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। संपत्ति ना एकत्रित करके उसे देना, क्योंकि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मृगया करते हैं भगवान। ये क्षत्रियों का शौक होता था, ये उनका खेल होता था। ना कि रामचंद्र जी मृगों को मार करके खाते थे। अब तो इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है हमारे नेताओं की, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्या ना कहना शुरू कर दें, जाके अगुन न सगुन विवेका, बोलें कल्पित वचन अनेका। जो जिसका मन आ रहा है चिल्ला रहा है। तपस्या करके आए हैं ना, इनके पास एक हट्टा है। अभी 50 साल बाद ढूंढोगे कहीं इनकी हड्डियों का भी पता नहीं लगेगा, कहाँ चले गए किस दुनिया में।
बस करनी तुम्हारी रह जाएगी, जो बोल करके जाओगे वो यहीं रखा रहेगा लोगों की जुबान पर, अच्छा या बुरा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। नित्य प्रतिमानस का पाठ होना चाहिए, घर में करो। अभी एक दिन हम देख रहे थे, जहां पर हम रुके हैं वहीं घर के सामने घर बना है, दादाजी हमारे बैठ करके मानस का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। देख करके लगा मानो सतयुग आ गया है। अनायास बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो ऐसे ग्रंथों को रख करके अध्ययन करते हैं लोग। आप लोग भी पढ़ो। राम जी को पढ़ने की क्या आवश्यकता है वेद पुराण की कथाओं को, लेकिन पढ़ते हैं तो उनका ध्यान उसी में लगा रहता है, परेशानी नहीं रहती है जीवन में। तो मित्र बनाओ जीवन में, और मित्र अच्छे नहीं मिलते हैं तो पुस्तकों को मित्र बनाओ, वो भी अच्छी पुस्तकों को मित्र बनाओ, और उनसे दोस्ती कर लो। दिन में 2-4 बार उनसे मुलाकात करो, वो कुछ तुम्हें बताएंगी और तुम उनको कुछ बताओ। पितृ भक्ति राम जी की, राम कथा सुन रहे बहुत दिन से, लेकिन राम जी के आचरण का एक भी चरण हृदय में नहीं स्थापित हो पा रहा। भगवान प्रातःकालीन बेला में उठते हैं, उठ करके अपने माता पिता के चरणों तक लेते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं। हम लोग भी सो करके उठें और पहला कदम जब धरती पर रखो तो सबसे पहले धरती माता के पैर छूने चाहिए। जो मेरी यहाँ छोटी छोटी बहनें बैठी हैं, सब लोग पैर छूती हो ना सुबह उठ करके धरती मैया के? कितने लोग पैर छूते हैं? अच्छा हाथ उठा के बतावें। डेली? वाह, बहुत अच्छी बात। एक बार इन बच्चियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो नहीं छूते हैं वो ध्यान रखेंगे, कल से सो के उठो, सबसे पहले बेड से नीचे एकदम से कूदना नहीं है, उठ करके बैठो। कराग्रे वसते लक्ष्मी करके हाथ आगे, कहां कौन रहता है? लक्ष्मी जी। और कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन वर्तमान में स्थिति बिगड़ रही है। प्रभाते कप दर्शनम, प्रभात में किसी किसी की प्रभाती चाय से शुरू होती है बिना कुल्ला किए। तो सबसे पहले करावलोकन करें, इसके बाद अपने हाथों को ऐसे करें और अपने चेहरे में लगाएं और आंखों को मलें। इसके बाद भगवान का स्मरण करें कि प्रभु हम क्यों आए थे इस संसार में, और कितने दिन अभी और रहना है। और भगवान का स्मरण करो, धरती माता के पैर छुओ। इसके बाद जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो राधे राधे में अगर काम चल जाए तो राधे राधे कर लो, राम राम में काम चल जाए उससे हो जाए। और अगर पिताजी पर तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा हो जाए, कभी कभी होता ये है कि बच्चे सम्मान करना चाहते हैं लेकिन माता पिता के आचरण इतने बुलंद हैं कि चाहते हुए सिर झुकाने का मन ही नहीं करता है। देखो अन्यथा न लेना, यद्यपि माता पिता पूज्य हैं, भगवान है, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी झुकने का मन नहीं करता उनकी प्रवृत्तियों को देख करके। कभी कभी इसी जीवन में हिरण्याकश्यपु जैसे पिता मिल जाते हैं तो बच्चों को, ऐसे बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मानसिक प्रणाम करना शुरू कर दीजिए उनका। प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु पैर ही नहीं छूते हैं, सीधे सिर रख देते हैं। और जब आप किसी के सामने सिर रख देते हो तो समर्पित हो जाते हो, फिर न तुम्हारा उससे लड़ने का मन करेगा, न जवाब देने का मन करेगा, और आप बच जाएंगे। ये है राम कथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। एक विश्वामित्र मुनि हैं,
बड़े ज्ञानी हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। राक्षस आते हैं और मलमूत्र आदि डाल करके उनके हवन कुंड को बंद कर देते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। पता चला अयोध्या में भगवान इस भूमि का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं, पहुंचे हैं राजा के यहां लेने के लिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन मिलन गयो ले बेप्र समाजा। बात प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? देखो ये राजा हैं, छत्री हैं, और जब मिलने के लिए गए हैं, गुरुजी आए तो किसको साथ में लेके चलते हैं? ब्राह्मणों को। मिलन गयो ले विप्र समाजा, ब्राह्मणों का समाज साथ में है, और जिसके साथ ब्राह्मणों की शक्ति रहती है उसी की विजय होती है। जैसे ही पहुंचे गुरुजी तो सबसे पहले चरणों को धोया। देखना सम्मान कैसे गिरता है, प्रत्यक्ष आ रहा है सब कुछ सामने। पहले में संबोधन किससे किया गया? मिलन गयो लय विप्र समाजा, और मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि रहे, और इसके बाद इनके प्रकार घटते जाएंगे, जैसे जैसे मांगे बढ़ती जाएंगी। जीवन में एक प्रयास करो कि जितना कम से कम याचना से काम चल जाए, किसी से मांगना ना पड़े जिंदगी में। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे, और जिन मुख सननिक सतनाए। पहले तो एक जीवन में अपने सिद्धांत बनाइए कि हमें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, और अगर कोई याचक याचना करने आ जाए तो उसे खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहिए। चरण पखारे कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है। और अपने बच्चों को बुलाया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आओ गुरुजी आए हैं, इनके पैर छुओ। हम लोगों को भी अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जब भी ग्राम में संतों का महात्माओं का आगमन हो तो उनके चरणों को स्पर्श कराओ बच्चों से। एक बार स्वयं न करो, बच्चों से जरूर करवाओ, क्योंकि आप लोग तो कर चुके। अब ये नई पीढ़ी ही है जो कुछ संभाल पाएगी। ये भारत के कंधों का भार, इस देश का भार अब हमारे नौ युवक भाइयों पर और हमारी बहनों के ऊपर है। ये चाहेंगी तो आगे बदलाव हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब मिट्टी होती है उसका जो आकार चाहो दे दो, लेकिन अगर पक गया है वो बर्तन, कोई प्रवृत्ति कोई धारणा मन मस्तिष्क में घर कर गई है, तो फिर उसको बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो बचपन से ही प्रयास करना है। पुनि चरण मेले सुतचारी, राम देखी मुनि दशा बिसारी। राम देखी मुनि दशा बिसारी।
राम जी को जैसे ही देखा तो कहते हैं ना, आपको देखकर देखता रह गया। क्या कहूं, क्या से क्या हो गया। आज एक टक लगा करके निहारते जा रहे, राम जी को निहारते जा रहे हैं। अब पूछ दिया के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लाभहु मारा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बध में होभुषना था, निश्चर बध में होभुषना। हेलो हेलो, हाँ, धनंजय सिंह गौर, धनंजय सिंह गौर उर्फ छोटू, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, और सौरभ सिंह गौर, उनसे मेरा ये निवेदन है, पटका पहनाकर व्यास जी का स्वागत करें। आचार्य निवेदन है सहायता। पाया नहीं जाता किसी से, जहाँ है वो फरिश्तों का साया नहीं जाता किसी से, उन मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ग्राम के ये जो दोनों बालक हैं, और दो क्या हम कहेंगे, ये दो नहीं हैं,
ये दोनों मिल जाते हैं तो गेरा के बराबर शक्ति आ जाती है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों बच्चों की मेहनत के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आप ये धर्म के कार्यों को करते रहें और करवाते रहें, क्योंकि ये धरा अब एक दिन बताया था ना कि पत्थर में तुम फूल खिला दो, आग लगा दो पानी में, सब कुछ संभव हो सकता है इस चढ़ती हुई जवानी में। अभी जितने अच्छे से चाहो सजा लो, डेकोरेट कर लो, कितना भी अच्छा सेलिब्रेशन कर लो, शरीर में शक्ति और सामर्थ्य है। एक दिन वो आ जाएगा, बस केवल सोच पाओगे, कर नहीं पाओगे। अभी हाथ पैर पेट पीठी सब काम कर रहे, तो बहुत आशीर्वाद है। और इस पूरी टीम को, जेएमसी ग्रुप को, और इस समस्त ग्राम के एक छोटे से छोटा बच्चा, कोई भी हो, किसी भी घर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सबको मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, सबके घरों में सुखों का वास हो, दुखों का नाश हो। बस प्रभु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें सद्बुद्धि बनी रहे, हम लोग एक बने रहें, इधर उधर ना जाएं ट्रैक्टरों में बैठ करके या भटक करके इधर उधर। अरे जहां तुम्हें तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे घर पर मैया बैठी है, अब कहां ढूंढना है संसार में जा करके, उससे बड़ा कौन हो सकता है। एक बार अपनी बात दो पर दो कह के तो देखना, अगर ना वो कर दें, आप मतलब रखना बंद कर देना माता जी से। बोलिए दुर्गा मैया की, बोली चतुर्भुजी मैया की, बोली ब्रह्मदेव भगवान की। कथा चल रही थी कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आए हो आप, के ही कारण बताया कि ये जो राम हैं और लक्ष्मण, इनको लेने के लिए हम आए हैं। अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को महिलानी। आपसे कह दिया जाए, जो आप रोज नाम जपते हो, स्मरण करते हैं ना, हम लोग चलते फिरते उठते बैठते, और अगर वो आपसे कोई मांग ले तो आप जी पाओगे। जिनकी आदत पड़ गई है माता जी को नहला के खाना खाने की, या मंदिर जाने की, या रोज पूजा करने की, या रोज आरती करने की, और एक भी दिन अगर नहीं होता है तो उनको लगता है जैसे आज कुछ हमने किया ही नहीं, आज कुछ खाली खाली सा लग रहा है। और जिसका बेटा हो स्वयं साक्षात परब्रह्म राम, राम जैसा पुत्र हो, अपना कलयुगी बेटा होता है, मारता भी है, डांटता भी है, उसके ऊपर जीवन पर जरा सा भी अगर संकट के बादल आ जाते, परेशानी आती है, तो माता पिता विचलित हो जाते हैं। कल्पना करो जिसका राम जैसा बेटा हो और उससे कोई मांग ले। जब हम लोग नाम तक नहीं देना चाहते हैं, राम का नाम, कि हम तुमसे कह दें कि भैया ये पैसा ले लो और कल से तुम नाम जपन जो करते हो उसको करना बंद कर दो, क्या संभव है? नहीं दे पाओगे आप। यही कहोगे सब कुछ छूट जाए, लेकिन ये हमारा जो राम राम रटते हैं ये ना छूटे। और जिसका पुत्र राम हो और मांग दे, हृदय कंप, कांप गया हृदय, मुख की जो लालिमा थी वो गायब हो गई, पीला पड़ गया मुख, सूख गया, कंठ अवरुद्ध होने लगा, मानो किसी ने राम नहीं मांगा, प्राण मांगे हैं। सुनी राजा अति अप्रिय होता, अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। रोने लगे। कौन रोता है? जीव।
जीव रोता है, और जो जीव परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है वो फिर कभी नहीं रोता है। जिसको भगवान मिल गए हैं वो एक जगह भगवान को नहीं देखता है, वो तो उठते चलते सोते जगते जो भी दिखता है आंखों से। क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि को बनाया तो मेकर भी स्वयं थे, मटेरियल भी स्वयं थे, बनने वाले भी वही, बनाने वाले भी वही। जो आंखों से दिखाई दे रहे वो भी वही है, जो नहीं दिखाई दे रहे वो भी वही है। बस जो दिख रहा है उसके ऊपर माया का आवरण है। कैसे? ये संसार शीशा देखा होगा, सबके घर में शीशा है, और एक दो शीशा नहीं, बड़े बड़े लंबे लंबे शीशा लगे हैं किचन से लेके बाथरूम तक। और हम लोग शीशे में अपना मुख देखते हैं तो हमारे मुख में दांत हैं, नाक है, आंखें हैं, सब दिखाई देती हैं, शीशे में दिखती हैं ना। लेकिन शीशे के अंदर होती हैं क्या? होती हैं। जबकि बिंदी अगर लगाए होगे तो सटीक दिखाई देगी कि जैसे बिंदी लगी, लेकिन शीशा के अंदर देखो बिंदी तो दिखाई देगी? नहीं दिखेगी ना। बस संसार की स्थिति यही है, भासता है, भासता पल पल समाप्त हो रहा है। इसीलिए विवेकानंद ने इसे शून्य कहा, जीरो कहा इस संसार को। इसमें कुछ है नहीं। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहका। ये संसार क्या है? दुखालयम। और यहाँ दुखालय में आकर के सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ सुख मिल जाए। पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेंगे ना, को समोसा मिलेंगे, लेकिन भोजनालय में समोसा मिल जाएगा। लेकिन इस मृत्यु लोक में आकर के और सुख की चाहना रखना या कामना रखना, जब संसारो ही दुखालयम सस्वद, तो इस दुखालय में आकर के सुख ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, है ही नहीं। सुख है भगवान के पाइन में। अगर सुख मिलेगा कहीं संसार में तो केवल भगवान के चरणों में मिलेगा, इसके सिवा इस संसार में कहीं सुख नहीं है। बचपन में सोचते रहे शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बड़ा सुखी हो जाएंगे, पत्नी मिलेगी, आहा हा। लेकिन पत्नी देवी मिल गई, 3 साल बाद पूछो कितना सुखी हुए थे भैया, तो कहते सुखी नहीं हुए थे, इससे बढ़िया अगर सीताराम। संसारो ही दुखालयम सस्वद। इस दुखालय में केवल सुख अगर मिलेगा तो भगवान की सन्निकटता में ही मिलेगा, उनके आवरण में रहने पर ही मिलेगा। चौथे पन पायो सुत चारी। आहा, मुनि से कहाँ उतार के ले आए? विप्र बचन नहीं कहे हो बिचारी। मांग दिया ना, तो पहले मुनि थे, अब क्या बना दिया? विप्र, ब्राह्मण। मांगने से मान घट जाता है। कभी मत याचना करो किसी से, और यहां तक भगवान से भी न मांगो कभी कुछ भी। उन्हें खुद पता है हमें क्या देना है इसे और क्या लेना है। मेरे प्राणनाथ सुत दो। इशारा कर दिया गया, जो एक गुरुजी और बैठे हैं, इसीलिए जीवन में गुरु को जरूर साथ में रखो। क्योंकि अगर गुरुजी हैं तो माने लाल लोशन, हर मर्जी की दवा, एंटीबायोटिक। गुरुजी अगर जिंदगी में हैं, कोई भी समस्या हो तत्काल समाधान उनके पास होता है। बस कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए। इशारा कर दिया, जाएंगे लेकिन सिंगल जाएंगे और डबल आएंगे, शादी करवा देंगे बाबा जी। अच्छा, जितने भी पंडित जी हों या मुनि हो या संत हो या महात्मा हो, इनको शादी की बड़ी चिंता रहती है बच्चों की। इशारा कर दिया, लिए तो जा रहे हैं लेकिन ये शादी करवा के लौटाए के लाएंगे। इशारा कर दिया, भेज दो।
और जैसे ही घर से ही सारा मिल भर पावे श्रीमती जी का, फिर पति देवता तो वही करेंगे। इतनी मजाल कहाँ है। कभी कभी घर में खाने में लौकी की सब्जी में भी पनीर दिखने लगता है। हाँ दिखता है ना। बोलिए गोविंद भगवान की। चल दिए मुनि के साथ में, विदा कर दिया। चलो बड़ी अच्छी बात है, शादी हो जाएगी बच्चों की। और थोड़ा सा भी अगर लेट होने लगे बच्चे की शादी तो माता पिता बड़ा चिंतित, पता नहीं हमारे बिटवा की शादी होगी कि नहीं होगी, परेशान हो जाते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई। मुनि चले लेकर के, और इनको पता है कि इस जगह पर ताड़का रहती है। तो आज मुनि जी ने आवाज लगाई बड़ी तेज, अरे ताड़का निकल बाहर, युद्ध करा के मुझसे। ताड़का ने सोचा कल तक तो बाबा जी कुटिया में घुस जाते थे हमें देख करके, आज इनके पास इतनी शक्ति कहां से आ गई कि हमें ललकार रहे हैं। और जैसे ही ललकार को सुना तो सुन ताड़का, ताड़का ने सुना, वो वचन गुप्त रह गए, संतों के द्वारा ज्ञात हुआ। सुन ताड़का और क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना। जब भगवान कार्य शुरू करते हैं तो जड़ से सफाई होती है। भगवान जब कोई कार्य करते हैं अपने विधान से तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं रह जाती है। गुरु जी के साथ थोड़ा राम कथा आप लोग बहुत सुने हो और रटी भी है। कृष्ण कथा में ही प्रवेश करना है, लेकिन ये सोच रहे थोड़ा विवाह हो जाए राम जी का, बस इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनकपुर पहुंचे और पहुंचने के बाद राम जी के हृदय में नगर देखने की लालसा हुई। एक बात बताएं, जो बड़ी तेज तेज चिल्ला रहा हो कि भैया ये बगल में इनको पूड़ी रखो, आके देखो भंडारे में इनकी पूड़ी खत्म हो गई, जल्दी ले आओ पूड़ी दो आकर के, तो समझ जाना बगल वाले को पूड़ी बाद में चाहिए, इसको पहले चाहिए। वही चिल्लाता है पहले, भैया देखो ध्यान दो, भैया खाना पीना की देखो व्यवस्था ठीक है, तो समझ जाना ये भूख। जो जिसकी चर्चा कर दे समझ जाना उसके पास उसी चीज का अभाव है। गुरु जी के पास कहने के लिए जा रहे हैं कि लखन हृदय लालसा अभिषेकी, तो लखन जी कह देते जाकर के गुरु जी से धीरज से, लेकिन वहां पर त्रिपुर सुंदरी का मिलन होना है, आदि शक्ति से मिलन होना है राम जी का। राम जी अपनी प्रियतमा से मिलना चाहते हैं, तो माध्यम अब डायरेक्ट कहेंगे कि गुरुजी हम जाके मिला में जाकर के तो सही नहीं लगता है। तो लखन जी का लिया प्रारूप साथ में कि लखन जी का मन हो रहा है कि जा करके और हम पुर देखाएं जा करके। गुरुजी ने भी आदेश दे दिया, जाहि देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सफल कर दो सबके नेत्रों को, सुंदर बदन दिखाई। सुंदर सा बदन दिखा करके अपने यहाँ मूर्ति पूजा का क्रम आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। हम लोगों के यहाँ घर में पंडित जी शादी विवाह में पूजन कराने आते हैं तो सुपारी रख करके उनके गणेश और गौरी बना लेते हैं, और कभी कभी अगर अभावग्रस्तता है तो केवल चावल रख देते हैं। देखा होगा यहाँ पर वेदियों में चावल थोड़े थोड़े रख देते हैं, और चावलों के ढेर पर ही आवाहन करके देवताओं का पूजन कर देते हैं। एक आधार जरूर चाहिए,
गुरुजी ने आदेश दे दिया, जाओ सबके नयनों को सुलभ कर दो, अपने दर्शन दे करके सबके नेत्रों को पूर्ण करो। चले हैं आज जिस समय नगर में पहुंचे हैं, तो पहले के समय में नगरवासियों की आज की जो चल रही है ट्रेंडिंग वर्तमान में, पहले के समय में सब मर्यादित था। राम जी के समय में यूं ही घर से स्त्रियां नहीं निकलती थी। देखी रुचिर चौतनी, बड़ी ही सुंदर सजावट हुई है। यज्ञशाला धनुष यज्ञ का आयोजन चल रहा है वहां पर। देख ये बच्चों के लिए तो है ही ये सब कुछ। भाई हमारे बच्चे भाग्य विधाता हैं, जीवन निर्माता हैं, और यही सही हो जाए, पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी। तो बच्चों को तो भाई खिलौने ही चाहिए, उन्हीं का है सब पूरा। और इसको सेलिब्रेशन कर, भागवत अगर प्योर भागवत दी जाएगी वर्तमान में, क्योंकि ये भागवत ग्रंथ द्वापर का है और हम लोग कलयुग में इसको लेके चल रहे हैं। समझना बड़ी कठिन बात है। भागवत की प्योर कथा सुनानी शुरू हो जाएगी और रख दी जाएगी, तो स्थिति ये बनेगी 2 4 5 लोग इधर, 2 3 लोग इधर, और बाकी अगर उसमें थोड़ा सा, अब रही बात गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस, ये हमारे कलयुग का प्रमाणित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचितंतयोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसमें तो शास्त्र वेद पुराण सबका निचोड़ भरा हुआ है। रामचरितमानस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं संसार में, और कलयुग में राम नाम ही एक केवल आधार है, लेकिन हम लोग उससे भी ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है जो भागवत मिल रही, और भागवत को उत्सव की तरह से मनाएंगे और तभी हमारे बच्चे भी आगे आएंगे। इसमें मेरी कोई महानता या उपलब्धता नहीं। हमको जितना भी वाईफाई नेटवर्क पकड़ता है और जो चीज हमें जिस समय समझ में आ जाती है, बस हम तुरंत वो कर देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। दिख रहा जिस समय पहुंचे हैं आज, तो छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं दिखाने के लिए। लौट करके आए नगर देख करके। गुरुजी ने पूछा नगर देखा? हाँ देखा। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, गुरुजी ने भेजा पुष्प वाटिका जाओ और जा करके पुष्प लेकर के आओ पूजन के लिए। जैसी है आज पुष्प वाटिका में भगवान पहुंचे हैं, पुष्पों को चुन रहे हैं, मस्तक पर श्रम बिंदु हैं। उसी समय भगवती आदि शक्ति महामाया का आगमन हुआ वहां पर, और दोनों ने एक दूसरे को देखा। बहुत देर तक देखते रहे। राम जी सीता जी को देख रहे हैं और सीता मैया राम जी को। दोनों आदि शक्ति एक दूसरे को देख रही है। एक सखी गई थी
देवी मैया की मंदिर के पास, देखा कि बहुत देर हो गई, अभी सीता जी स्तब्ध खड़ी हैं, चित्रवत खड़ी हैं। गई, बोली कल आना इसी समय, अब चलो। तो नेत्रों के रास्ते से भगवान को अपने हृदय में बंद कर लिया। लेकिन राम जी आज जब से सीता जी को देखे हैं, तब से ध्यान भटक गया है, ध्यान एक जगह नहीं चल रहा है। संध्या वंदन करने हेतु बैठ रहे हैं और संध्या करके उठ रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? प्राची दिशि शशि उययु सुहावा। अच्छा एक बात बताओ, संध्या सायं संध्या किस दिशा में मुंह करके करनी चाहिए? शाम की पूजा पाठ आप लोग अपने अपने घरों में, सबके घरों में संध्या बंदन होता है, दिया बत्ती होती है सबके घरों में, संध्या करते हैं बैठ करके। प्रातः कालीन की पूजा पूरब के मुख की तरफ करके करनी चाहिए और शाम की पूजा पश्चिमाभिमुख होकर के। और जब 2 या 2 से अधिक लोग पूजा कर रहे हो, समझना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी बहुत भड़बड़ा जाते हैं लोग। जब 2 या 2 से अधिक लोग पूजा करते हैं किसी भी अनुष्ठान में, तो उनका ऊर्ध्व मुख होता है, ऊर्ध्व मुख ऊपर की तरफ मुख हो जाता है उनका। तो इसलिए फिर दिशा का कोई भाव नहीं लेना चाहिए, अकेले पूजा में दिशा का निर्धारण जरूर कर लेना चाहिए। तो जब मान लीजिए शाम को बैठे पश्चिम दिशा की तरफ पूजा करके जब खड़े होंगे, तो दिखाई क्या पड़ रहा है? प्राची दिशि, अर्थात भ्रम हो गया है। क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी? प्राची दिशा की तरफ जब देख रहे हैं तो चंद्रमा दिखाई दिया, और जैसे ही चंद्रमा को देखा तो लगा कि मानो साक्षात जो आज दृश्य हमने पुष्प वाटिका में देखा था वही दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन विचार किया, नहीं नहीं, ऐ चांद तू अपने पर गुमान न कर, क्योंकि मैंने भी एक चांद देखा है। ऐ चांद तू अपने पे गुमान न कर, क्योंकि मैंने भी एक चांद देखा है। तुझ में तो है बहुत दाग, मैंने एक बेदाग चांद। क्या मैं जानता नहीं हूं, राम जी कह रहे चंद्रमा से, चंदा तेरी कहानी, और समता करेगा कैसे शियरूप की हो रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, समता करेगा कैसे शियरूप की हो। क्या मैं जानता नहीं हूँ। इतना सरल नहीं है सैया मेरा ठिकाना। चांद मत समझना, जय हो मैं हूँ तेरा दीवाना। जय हो मेरा दीवाना, क्योंकि गौतम के साप की है, गौतम के साप की है तेरे शीश पर निशानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी। समता करेगा कैसे, समता करेगा कैसे
ममता करेगा कैसे, सिया रूप की हो रानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे, सिया रूप की वो रानी। आज भगवान का बहुत बड़ी कथा है, सबको पता है। आइए भगवान का विवाह भी हो जाए। गुरु जी ने आदेश दिया, उठो राम भंजऊ भव चापा। अच्छा एक बात बता दें सच्ची, अभी एक दिन थोड़ी सी चर्चा हो गई थी हमारे परम आदरणीय व्यास जी जो रात में, अच्छा ये बताओ रात की कथा में कितने लोग आते हैं? हाथ उठाओ भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है, इतने लोग आ जाते हो। ठीक, तो बता रहे थे कि जिस समय लक्ष्मण जी, जनक जी अचानक उठे, हमारे परम आदरणीय जो रात्रिकालीन बेला में हमारे महाभारती जी आते हैं, कथा सुनाते हैं, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई हमें और हमने उसको स्वीकार भी किया और 3 दिन से उसका चिंतन कर रहे थे। आज जाकर के उसका निर्णय निकल पाया। कहां पर? वही नीम के नीचे जहां पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे ही जनक जी ने कहा कि उठो आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, तो लक्ष्मण जी को वहां पर बोलना नहीं था, ये क्रोध उनका करना ठीक नहीं था। हम भी हिल गए और समझ में नहीं आया, कुल मिला के उल्टे सीधे उत्तर हुए, कुछ बात समझ में नहीं आई। लेकिन सच्चाई है, छत्री के सामने अगर कोई ललकार की बात करेगा, ध्यान रखना, फिर वो छत्री छत्री नहीं है, ये उसकी महानता है। राम जी 6-6 बार उनके पैर छू रहे हैं परशुराम जी के, और ये भी कह रहे कि काल अगर आ जाए इस समय 2 पर 2 तो उसको मैं पराजित कर सकता हूं, लेकिन हे ब्राह्मण देवता कवच अभेद विप्रपद पूजा, एहि सम विजय उपावन दूजा। बस छत्री को कोई ललकारने का प्रयास न करे। और जिस समय वीरत्व की बात आ जाती है, वीर विहीन मही मैं जानी, ये जनक जी का जो शब्द था, ये अंदर जैसे चकोटी नहीं काटी जाती है, ये चकोटी काटने वाला शब्द था। वीर विहीन मही मैं जानी, और ये मही माने धरती वीरों से खाली कब रही है। आहा, लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतारी है, और वो मही अपने सिर पर रखे है, और उसकी मही को जिसको सिर पर सजा करके रखा है, अगर उसके विषय में कोई भी टिप्पणी कर देगा तो ये लक्ष्मण चुप नहीं बैठेगा। ये तो मर्यादा है भाई भाई की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। धनुष की प्रत्यंचा को आज भगवान को क्या स्पर्श करना, टूट गया धनुष, विवाह हो रहा है। आप लोग भी भाव बनाइए अपने हृदय में कि हमारे हृदय में विवाह हो रहा है। राम जी और भगवती जानकी जी हमारे अंतःकरण में, अंतः स्थल में आ रही हैं, और सब सखियां कह रही हैं, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। 2-4 चरण चलते चलते श्री रघुवर तक से पहुँचे। 2-4
चलते चलते जय हो। श्री रघुवर तक शादी हो रही, शादी। पहुँचे जो सुई मुई के पल्लव है सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला बहना हो जय माला श्री राम चकित सिया रूप का अद्भुत रूप निराला बहना हो जय माला सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम जय हो। भगवान का विवाह हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए, जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को है, गुब्बारे लगे हुए हैं, सजावट हो चुकी है और हमारे कन्हैया आने वाले हैं। कथितो वंश विस्तारो, टाइम लगेगा अभी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञा चोभयवंश्यानां राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परम अद्भुत चरित्र है। सूर्यवंश का विस्तार से क्रम सुनाया, लेकिन चंद्रवंश की कथा थोड़ा सुखदेव जी महाराज ने जल्दी जल्दी सुना दी। कहा हमें थोड़ा और बृहद करके सुनाएं, तब सुना रहे, सुनो। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शैव सप्तैता मोक्षदायिका। अपने भारत में 7 पुरियां हैं। अयोध्या जिसमें राम जी बैठ गए, 7 नगरियां हैं ये। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। कौन रहता है वहां? महाकालेश्वर बाबा। बोलिए महाकालेश्वर बाबा की। उज्जैन और सबसे आखिरी में मथुरा। ये 7 नगरियां ऐसी हैं, अगर इनका रोज नाम लिया जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका
पुरी द्वारावती शैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये मोक्ष देने वाली नगरियां हैं। इनमें जाने मात्र से निवास करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो काशी है वो तो आनंद की नगरी है। काशी वाले जो बाबा हैं विश्वनाथ बाबा, सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम। वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। और जो उसमें काशी नगरी है वो मोक्ष देने वाली है, भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है, आनंद प्रदान करती है। इस संपूर्ण पृथ्वी प्रलय में चली जाएगी लेकिन काशी नहीं जाएगी। और कहते हैं काशी में मरने वाला डीजे में बज रहा था उस दिन, पहले दिन डीजे में तो खूब डांस हुआ था। देखेंगे आज, देखेंगे अभी बधाई में कितना होगा खुशी। यहाँ किसी के मरने का ना शोक मनाया जाता है। और मुक्ति धाम है काशी, अवश्य मुक्ति पाता है। बड़ी पवित्र नगरियां हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि चिराग के तले अंधेरा रहता है। मथुरा में एक राजा हैं उग्रसेन जी। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। बड़ा अत्याचारी पापाचारी है ये कंस। एक बात ध्यान रखना, भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते इस धरती धराधाम पर। किसके लिए आते हैं? गो ब्राह्मण हिताय च। गौ जिनकी आज सबसे ज्यादा दुर्गति और दुर्दशा चल रही वर्तमान में। लोग गायें पालना नहीं चाहते हैं और हमारे गोविंद गायों की साथ में रहते थे, उनकी सेवा करते थे। आज कहते हैं कौन गाय को पाले? 30 रुपए लीटर दूध उसका डेयरी में लगता है रेट। भैंस पालो 45 का पड़ता है, 70 रुपए लीटर लगता है एवरेज। लेकिन सच्चाई ये है गाय और गोविंद में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे गोविंद के संपूर्ण अंगों से कल्याण ही है, ऐसे गौ के भी संपूर्ण अंगों से भी कल्याण है। जो देसी गाय होती है, अपने भारत की गाय की हम बात कर रहे हैं, हम अमेरिका और ये जो दुनिया भर की गाय हैं इनकी बात नहीं चल रही, केवल देसी गाय की बात हो रही है। जो देसी गाय है अपनी भारतीय गाय होती है, छोटे नस्ल की होती है, कम दूध देती है। और आपने देखा होगा जितने भी जानवर हैं इनका दूध श्वेत होता है, लेकिन गाय का दूध कैसा होता है? पीला। क्यों पीला होता है भाई? जब सूर्योदय होता है तो सूर्य से कई एक किरणें निकलती हैं और उसमें एक गो नाम की किरण निकलती है। उसकी रेज को केवल गाय ही ले पाती है और वो सीधे रीढ़ की हड्डी में लगती है जाकर के गाय के। उसका काम होता है सोना बनाना। जो देसी गाय गोबर कर दे उसमें स्वर्ण की इतनी मात्रा होती है, अगर गाय दिन भर में अगर गोबर उसका एकत्रित किया जाए तो 5 तोला सोना निकल सकता है उससे। सच्ची बात है ये, अन्यथा नहीं है। स्टडी करो, पढ़ाई करो, सब मिलेगा। जितनी बातें बोलेंगे यहाँ से बैठ के कोई कपोल कल्पित नहीं होंगी, प्रमाणित हो जाएंगी। ना किसी के द्वारा तो संत महापुरुषों से भी पूछ लेना, प्रमाणित हो जाएंगे। वो कह देंगे हाँ सही है। और वो गो नाम की जो किरण निकलती है तो वो पूरे शरीर में उसके बस जाती है गाय के। और वो जो दुग्ध होता है उसमें भी वो स्वर्ण की मात्रा जाती है। स्वर्ण भस्म की तरह देसी गाय का दूध कार्य करता है।
दिल्ली एनसीआर में नमस्ते इंडिया का जो देसी गाय का दूध का पाउच बिकता है उसकी कीमत 100 रुपए से ऊपर है। यहां पर लोग नहीं खरीदते हैं अपने यहाँ तो हम लोग भैंस का दूध पी लेते हैं, बढ़िया खूब पियो, बढ़िया मस्ती के साथ मिक्स वाला पी लो। लेकिन जो इंजीनियर हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, उनके लिए स्पेशल पैकिंग करा रही नमस्ते इंडिया। केवल काऊ मिल्क होता है वो भी देसी काऊ का मिल्क। आज पूजा पाठ में जरूरत पड़ जाए घी की तो 120 रुपया किलो वाला ज्योति घी, उसमें लिखा रहता है नॉट फॉर इट विल, खाने योग्य नहीं है, ओनली वर्शिप, केवल भगवान की पूजा आप कर सकते हो। हाय हाय, एक समय था कि भगवान के लिए शुद्ध गाय का घी निवेदित किया जाता था, शुद्ध से शुद्ध भगवान के लिए। आज की स्थिति ये है 120 रुपया किलो वो जो चमड़ा, वो उसमें चर्बी भर करके आ रही और प्रसन्नता पूर्वक खरीदे लिए आ रहे। वैसे बहुत दिमाग है, लेकिन कौन हमें खाना है? भगवान देवी मैया पिएंगी, देवी मैया खाएंगी, ले चलो सबसे खराब से खराब। भगवान के लिए अगर ले जाना है तो सबसे खराब चीज ले जाओ। ये मानसिकता है, आप लोगों की नहीं होगी, हमारी है इस टाइप की स्थिति। इलायची भी खरीदने जाएंगे तो छोटी छोटी भगवान के लिए खरीद के लाएंगे, और जब शादी विवाह होगा तो हरी हरी इलायची बड़ी बड़ी आएंगी। पंडित जी को आचार्य वर्ण में वस्त्र भेंट किए जाते हैं, खरीदने जाएंगे तो बिल्कुल ऐसी धोती कि शायद उससे पूछा भी ना लगे, देव पंडित जी को देना है। रुक्मणी विवाह में बोल दिया भैया सब लोग अपने अपने घरों से सुहाग सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, साड़ी लेकर के आना। तो बक्से में वो साड़ी जो कभी नहीं निकाली हो, कम से कम 10 साल से नीचे पड़ी है, न कभी पहनने का मन करे, चलो ये चढ़ा दो चल के, पंडिताइन तो पहनेंगी। जो सबसे पुरानी साड़ी पड़ी हो जाके भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी जब तुम्हें देंगे तो सबसे, मगर भगवान दयालु हैं, वो जब तुम्हें देंगे तो अच्छे से अच्छा प्रदान करते हैं, तो तुम भी उनके लिए अच्छे से अच्छा करो। उन्होंने 2 आंखें दे दी, पूरा संसार देखो, अगर चाहते तो एक डिपर आप करके भी भेज सकते थे, अभी पूरी रंगबाजी तुम्हारी उतर जाती है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया अनवरत बरस रही हो, इतनी बरस रही जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन है क्या, हमने पात्र ही छोटा ले रखा है और फिर कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं। अरे करके तो देखो भगवान के लिए कुछ सच्चे मन से। जो गाय का गोबर होता है, पहले के घरों में घर लीपे जाते थे गाय के गोबर से, और उन पर जब हम चलते थे तो क्या होता था कि उस गोबर की वो मात्रा हमारे पैर में लगती थी जाकर के, और पैर से वो स्वर्ण की मात्रा हमारे शरीर में संचालित होती थी और हमारे शरीर निरोगी रहते थे। टाइल्स लग गए, बड़ी बड़ी कलेजी पत्थर लग गए, और इस कोरोना में ज्यादातर वही लोग गए जो प्योर एसी में आनंद ले रहे थे, प्योर पत्थरों में ले रहे थे। और जिन घरों में गांव में जो ले रहे, कुछ गांव में तो पता ही नहीं चला कहाँ आया कहाँ गया, सब चिल्लाते ही रहे, न कोई मरा न कुछ, गए और खेत से जाए, खूब खेती भी करते रहे, खूब सानी भी करते रहे, निकलते भी रहे, मरे भी नहीं। बड़ी कृपा भगवान की। लेकिन कौन गया जो एसी में सो रहे थे और प्योर पत्थरों में रह रहे थे, वहां कोरोना वायरस अटैक करने लगा। हम लोग भी जुगाड़ में लगे हैं, जितनी जल्दी जल्दी हो जाए हमारे घर की लिपाई पुताई बंद हो जाए, हम भी पत्थर लगवा ले, प्रयास में उसी लगे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे ही पत्थर लग जाएगा घर में दवाई भी परमानेंट रहने लगेंगी। उनके घरों में, जिनके घर में जितनी आधुनिकता मिलेगी उतनी ज्यादा घरों में दवाइयां इकट्ठी मिलेंगी आपको। गोमूत्र, लीवर से संबंधित कोई समस्या है, पेट खराब है, डॉक्टरों को दिखा रहे हो, लीवर डैमेज हो गया है, किडनी फेल हो रही है, केवल आप कुछ न करिए, गौमूत्र का पान करने लगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ये है गौ। ये कंस जाता है, अनेक पापाचार दुष्कर्म आदि करता है, बड़े बुरे कर्म करता है, सताता है, खेलने के लिए जाता है बच्चों के साथ में, बच्चों को गिरा देता है नदी के अंदर, उनके ऊपर बैठ जाता है, जब तक मर नहीं जाता है तब तक हटता नहीं ये कंस। अच्छा, एक बात देखी होगी समाज में, कुछ लोगों का स्वभाव होता है
जिंदगी भर बड़े गंदे गंदे कर्म करेंगे और साल 2 साल में एक आध बार घर में कोई ऐसा बढ़िया पूजन पाठ कराएंगे कि लोग समझे हम बहुत धार्मिक हैं। उस अपनी कमी को, गंदगी को छिपाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ते हैं। ऐसों की भगवान बहुत ज्यादा दुर्गति करते हैं, ध्यान रखना। जो धर्म का चोला ओढ़ करके गलत करता है। आज इस कंस ने सोचा हमारी जो ख्याति है वो बहुत गलत रूप में जा रही समाज में। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। उसका विवाह करने का स्वयं निर्णय किया। विवाह किया, 10,000 साथ में दासियां दी, 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 18,000 सुंदर रथ और 200 सुकुमारी दासियां प्रदान की। पथि प्रगृहीतम कंस आज अपनी बहन को विदा करने के निमित्त लिए जा रहा है, रथ हाँकता हुआ चल रहा है। भगवान ने सोचा कि अगर ये दुष्ट लोग धर्म का चोला ओढ़ करके अगर सत्कर्म करने लगेंगे तो इनकी दुष्टता समाज में दिखाई कैसे देगी। तो अब हमें पर्दा हटाना चाहिए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, ईसा तवानुजा, जो इसको तुम अपने साथ में लेकर के जा रहे हो ना, इसी का जो सप्तम गर्भ होगा वो तुम्हारा काल होगा। अब जैसे ही सुना कि सप्तम गर्भ काल होगा, आज तुरंत इसने तलवार खींच ली और मारने का प्रयास किया। वासुदेव जी बहुत ज्ञानी थे। इन्होंने सोचा कि दुष्ट है, राक्षस है, ये मार भी सकता है। समझाने लगे, कह रहे हैं कि देखो देखो, ध्यान से सुनो। अरे मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूँ, अरे मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूँ, तब मोह विसर्जन कर दूंगा। मैं भी प्रण पूर्वक, मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूँ, तब मोह विसर्जित कर दूंगा। मैं भी पूर्वक कहता हूँ, तब मोह विसर्जित कर दूंगा। इससे जो भी संतति होगी, इससे जो भी संतति होगी, वह तुम्हें समर्पित कर दूंगा। इससे जो भी संतति होगी मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। देखो, जब दुष्टों के बीच में फंस जाओ तो बहुत होशियारी से काम निकालना चाहिए। प्राण पहले बचाओ। दुष्टों के बीच में अगर फंसो, वही किया, तत्काल समय को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज कारागार में ले आया है और डाल दिया है देवकी और वसुदेव जी को। नारद जी जो कि दिन रात भगवान के नाम का गायन करते हैं, नारायण नारायण करते हुए आए कंस के पास और नारद जी बोले, तुम्हें पता है तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है और जितने भी बालक हो उनको समाप्त करते रहना, किसी को छोड़ना नहीं। समय बीता, पहली संतान हुई। वसुदेव जी वचन के पक्के थे, लेकर के पहुंचे तो आज दया आ गई।
ये राक्षस क्या है? ये राक्षस एक प्रवृत्ति है। संत क्या है? संत एक प्रवृत्ति है। संत कोई लाल कपड़ों से नहीं होता है, पीले कपड़ों पहनने से नहीं होता है। संत तो एक प्रवृत्ति होती है। पैंट शर्ट में भी संत टहलते हैं। और सच्चाई यह है, कलयुग में जितने असली संत हैं वो सब पैंट शर्ट में आ गए हैं। बड़ा परिवर्तन युग चल रहा है। पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कौन संत है कौन असंत है। गुणों से ही देवता हैं, अवगुणों से ही राक्षस हैं। सोचा कि अब इसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब पापी आता ताई लोग अगर धर्माचरण करने लगेंगे तो पहचान कैसे होगी। तो कहा ये बताओ, ये तुमने पहला जो पुत्र था इसको छोड़ क्यों दिया, इसको मारा क्यों नहीं? बताया इसलिए नहीं मारा कि हमको कष्ट है 7वें गर्भ से, और ये तो पहला ही है। नारद जी बड़े चतुर, एक कमल का पुष्प लिया और दिखाया, उसमें 8 दल थे। गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर जहां पर 8 आया वहां पर 1 से शुरू किया, घुमा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बुद्धि भ्रमित कर दी। बस इसी तरह से बच्चों का देखो यह क्रम हो सकता है, और पहला अष्टम हो सकता है, और पहला अष्टम हो सकता है। भ्रमित हो गई बुद्धि, पहला भी अष्टम हो सकता है, अष्टम भी पहला हो सकता है। एक एक करके मारना शुरू किया। इधर योग माया को भगवान ने आदेश दिया, जाओ और पृथ्वी पर अवतार लो जा करके। जितने भी सखा हैं, ये सब गोप ग्वाल आदि जितने देवता हैं, देवियां हैं, ऋचाएं हैं, इनको गोपियां बना करके आदेश दे दिया, जाओ ब्रजमंडल की शोभा को बढ़ाओ। जितने देवी देवता हैं सब वृक्ष बन करके, नदियां बन करके आ गई हैं, और हरियाली और शोभा बदल गई है, दिव्यता आ गई है। देखो जहां भगवान आने होते हैं वहां पर सुंदरता आ जाती है। अब यहाँ पर भगवान ठाकुर जी को आना था ना, देखो यहाँ की सुंदरता और ग्लैमर देख रहे, दिव्यता कितनी है। और यही 7 तारीख 8 को खूब भीड़ रहेगी, खूब अच्छा लगेगा। 9 को हो सकता है 2-4 लोग याद आएगी, यहीं बैठ के कथा सुनते थे तो चलो ना कथा तो देवी मैया से तो मिल ही ले यहाँ करके। अब क्योंकि यहाँ इस कथा के बाद कुछ लोग अब नियम बनाएंगे दैनिक मंदिर आने का। डेली शाम को मंदिर में आरती होनी चाहिए। ये किसी बुजुर्ग को एक नियम बना लेना चाहिए कि वो डेली आए और आ करके आरती पूजा करे डेली, माँ के मंदिर में दीपक जले डेली शाम को। और हमारी कमेटी जेएमसी ग्रुप के जितने भी महानुभाव हैं वो तो इतना हमें लगता है अच्छे हैं कि अगर उनसे कह दिया जाएगा कि भैया तुम लोग बाहर रह करके कमाते रहो, लेकिन 1100 रुपए की व्यवस्था मंदिर के नाम पर प्रति महीने करो, तो हमें लगता है पूरे साल देते रहेंगे और उसका घी और दीपक और भोग लगता रहेगा मैया को। क्योंकि अगर मैया यहाँ बैठी है तो उसकी दैनिक आरती और पूजा भी होनी चाहिए। मंदिर बनवाना बड़ा सरल है आज, जिसको देखो अपने दरवाजे पर एक अपना मंदिर, अपने दरवाजे पर एक अपना मंदिर, और ना जाने कितने गांव में टूटे फूटे मंदिर पड़े हैं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। आगे चल करके एक मिशन बनेगा अपना, जिस मिशन पर निकले हैं कि भागवतों में जितनी कमाई जबरदस्त होगी, मान लीजिए अभी मान लो नहीं हो रही है, भविष्य में होगी तो हमारा जो ग्रुप रहेगा, कोई ग्रुप है ही नहीं, आप ही लोग हमारे ग्रुप में हो, तो जितने भी गांव में जीर्ण शीर्ण मंदिर हुआ करेंगे वो पहले उसकी रिपेयरिंग का काम कराएगी, ना कि पहले नया मंदिर बनेगा।
एक बार नया मंदिर ना बनवाओ, लेकिन जो पुराने मंदिर हैं उनमें दैनिक आरती पूजन, वहां पुजारी लगाना, उसका पेमेंट करना, उसकी व्यवस्था करना। आज मंदिर बहुत लोग बनवा रहे, लेकिन उनके पुजारी रखने की सामर्थ्य नहीं है कि 5100 रुपए या 3100 रुपए महीने पर हम पुजारी लगवा दें। मंदिर बनवा करके चले जाओगे, इसके बाद देखना मंदिर बनवाने वालों के वंश का पता नहीं रहता है, सब गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जितनी श्रद्धा और भक्ति थी, कामना अचानक खेती बिक गई, बढ़िया को पैसा मिल गया, अपना अहंकार में हम किसी के यहाँ क्यों जाके पूजा करें, अपने दरवाजे पर अपना मंदिर बनवा के पूजेंगे। तुम जब तक रहे, और पंडित जी तो लालची, पैसा दो चाहे जिसको प्रतिष्ठित करा दो, पत्थरों में प्राण डालने के लिए हम घूम ही रहे हैं। और जब उसमें प्राण पड़ गया उस मूर्ति में, तो उस मूर्ति के प्राण को भोजन भी चाहिए, आरती धुआं धूप अगरबत्ती सब कुछ चाहिए। इसीलिए गृहस्थियों को कभी मंदिर नहीं बनवाना, संत को बीच में करो, उसकी कोई कामना नहीं होती है। संत अगर मध्य में है वो निष्काम होता है, और जो कार्य निष्काम होकर किया जाता है उसके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो भगवान होते हैं, उसकी व्यवस्था को भगवान देखते हैं। जब आप जन कल्याण और लोक कल्याण की कामना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जब केवल अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण लेके चलते हैं, तो उसके भोक्ता प्लस और माइनस के आप ही रहेंगे। और पुराने मंदिर में अगर पहले से वहां मंदिर बना है और अगर उसकी रिपेयरिंग हो रही हो या उसमें सेवा कार्य हो लगना हो, तो खूब दान कर लो जितनी क्षमता हो। अरे अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे दानी हुए कि खाने तक को नहीं बचा। जितनी सामर्थ्य हो वहां, ये ना सोचो 5100 11,000 कुछ नहीं होता। सीधे एजेंसी में 3 लाख का बिल बनता है, हम लोग 2 मिनट में पेमेंट करके चले आते हैं। वहां एक बार भी नहीं पूछते हैं कि भैया 3 लाख रुपए का बिल 3 दिन में कैसे बन गया। लेकिन भगवान के नाम पर 1000 2000 5000 में भी बहुत लगता है कि बड़ी संपत्ति हमने दान कर दी भगवान के नाम पर। जबकि सच्चाई ये है, आए थे तो लंगोटी भी नहीं लगी थी, और जाएंगे तो लंगोटी तो फिर भी घर वाले दे देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक एक करके सबको ये समाप्त कर रहा है। सप्तम गर्भ में शेष जी पधारे, संकर्षण विधि से उनको रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट किया गया, और अब की बार भगवान पधारे हैं। भगवान के आते ही मैया के चेहरे में प्रकाश भर गया है, चेहरा दैदीप्यमान हो गया है, और गर्भस्तुति देवता करने के लिए आ रहे हैं। योग माया ने सारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया है। आज कंस की स्थिति ऐसी हो गई है आज कि सोता है जगता है। तो एक बार नारद जी से पूछा था कि हमें मारने वाला कैसा होगा, तो बताया था काला काला होगा, कमली वाला होगा। अब जैसे ही होता है काला काला होगा, कमली वाला होगा, तो चिंतन का महत्व है। देखना ध्यान देना जीवन में आपका चिंतन कैसे चल रहा है, चिंतन का असर हो जाएगा। ये इतना कृष्ण का चिंतन कर रहा है, इतना चिंतन कर रहा है कि दाल भी आती है खाने में तो उसमें जो जीरा काला निकल आता है, दाल उठा फेंक देता है, अरे मुझे मारने के लिए कंस आ गया। इतना भयभीत रहने लगा है। वो भी दिन आ गया। भादों का सुंदर महीना है, अष्टमी तिथि है, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बवकरण, मध्य रात्रि के समय में भगवान जन्मते नहीं हैं, प्रकट होते हैं। आओ हम भी भगवान को बुलाएंगे कि प्रभु आप भी हमारे यहाँ आइए, स्वागत करेंगे, अपने हृदय में बुलाएंगे।
का आगमन हो रहा है, प्रभु आ रहे हैं। जय हो। बोलिए बाल गोपाल भगवान की। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम स्वागतम कृष्ण, जय हो। स्वागतम कृष्ण, भगवान आ रहे। शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। और हमारे भगवान आ चुके हैं। रोग होता है भाई, जन्म हुआ है ना, जन्म के समय रोते ही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा। माइक में रो अगर हेलो तालियां हेलो होनी चाहिए, तालियां। भगवान का जन्म हो गया है। हेलो, पूरा आनंद मिल रहा है, भगवान के जन्म का पूरा आनंद मिल रहा है। सभी जय हो। बोलिए बाल गोपाल भगवान स्वामी की। सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा, जय हो। राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी श्रोता अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और बैठे बैठे ही आनंद लेंगे। हमारे पास इतनी कमेटी है, इतने सदस्य हैं कमेटी जय में, हो जय हो। वाह। सबको बैठे बैठे ही प्रसाद मिलेगा। कोई भी श्रोता अपने स्थान पर खड़ा न हो, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर। पुरुषों से भी महिलाओं से भी सभी अपने स्थान में बैठे, सबको प्रसाद वहीं मिलेगा। जय हो। सारी व्यवस्था है, गिलास में पंचामृत सबको मिलेगा, वहीं पर बैठे बैठे मिलेगा। इसकी नजर उतार दो।
और भगवान कन्हैया यद्यपि यहाँ रो रहे हैं, ये अच्छी बात है, रोना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर बच्चे रोए ना तो उनकी कोई ध्यान भी ना दे उनकी तरफ। दे दो भाई, इनके पापा मम्मी को दे दो। और कारागार में भगवान जो प्रकट हुए थे, ये प्रकट और सुनो आप लोग जिम्मेदारी से। भगवान कन्हैया आपके यहाँ आए, ठीक है, और सबको मिल करके इनकी पूजा करनी थी, तो हमने तो इनकी पूजा कर दी। अब आप लोग भी इनको अपने हृदय में पूजेंगे। और सभी भक्तों से निवेदन है, हाँ, ये जब भगवान के जन्म उत्सव में बधाई होगी उसमें सबको छूट है, महिलाओं को भी, बेटियों को, सबको। वो खड़े हुए नाच भी सकती हैं, अपना उत्सव मना सकती हैं, प्रसन्नता अपनी जाहिर कर सकती हैं। इसके बाद पुनः अपने स्थान पर फिर बैठ जाएंगे। मुना पार पहुंच गए। हेलो हेलो, हाँ, बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, सीधे सीधे हाथ उठाओ सभी भक्त, सीधे सीधे होके खड़े हो जाइए और अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और कहेंगे क्या? हो तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में खेलेला बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में खेलेला बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में खेलेला बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में खेलेला बधाई दे तेरी मैया। आगे बिहारी लाल की जय ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, वहीं खड़े मस्ती में झूमते हुए बोल बांके बिहारी लाल की। तो हाथ उठाकर जयकारा लगाए सभी भक्त, बोल बांके बिहारी लाल की। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी गोद में खेलेला बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में खेलेला बधाई दे तेरी मैया।
ऐसे बधाई नहीं होगी अध्यक्ष जी, भैया बधाई ऐसे नहीं होगी। हेलो तो सुना रहे बधाई हेलो कैसे होती है। हेलो, बता रहा हूँ बधाई कैसे होती है। हेलो, 100 मुद्रा हमारे राजू दीवाना जी जो पंकज पैड मास्टर भगवान के जन्म उत्सव की प्रसन्नता में खुश होकर उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। 100 मुद्रा नाल वादक पंकज जो कि हमारे दत्तक पुत्र भी बन गए हैं, उनको भगवान के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। जय हो 100 मुद्रा हमारे राजू दीवाना जो आंगन पर संगत दे रहे हैं, भगवान की जन्मोत्सव की प्रसन्नता में पुरस्कार दिया जा रहा है। परीक्षित जी बांके बिहारी की बधाई। रहिए। हाँ परीक्षित जी बांके बिहारी की बधाई। और सभी भक्त मस्ती में झूमते हुए हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। कौन कौन दीवाना है बांके बिहारी का, उस कान्हा का, उस कन्हैया का? बोल बांके बिहारी लाल की जयकारे में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे। ऐसे नहीं। परीक्षित जी और माता जी भाई दुनिया नाचे। जो कहते भगवान के आगे नाचता है उसे संसार में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। बिल्कुल सही। जैसा भी आता मस्ती है ये भगवान की। आज भगवान जन्मे है, आपने कथा से भर की। प्रभु की मस्ती है। नहीं यही ऊपर ऊपर ही कर दो या नीचे कर दो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। भारी भारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। अरे तालियां लगाओ पीछे वाले। हाथ ऐसे ना खड़े हो
लाल की जय हो। और देखिए देवता इच्छा तो ये है, ये ऐसा मन हो रहा है कि रात भर ऐसा होता रहे, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, मजबूरी है ये। इसीलिए सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, सब बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी भक्त बैठ जाएं, 100 क्योंकि स्थानों पर बरसात हो रही है, समय से सबको प्रसाद मिल जाए और अपने घर पर चले जाओ। सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी भक्त बड़े आराम से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं धीरे से, और वहीं बैठे बैठे सबको प्रसाद मिलेगा। हाँ, आरती के देखिए बाद आरती में अब बैठ जाइए, आरती बैठे बैठे ही कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ जाइए, यहाँ परीक्षित जी आरती कर रहे हैं, बैठे बैठे आरती करो। कोई मजबूरी है कि मौसम का मिजाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बूंदें हो रही हैं। आज बेबसी, आज बैठ के आरती कर लो भगवान। बच्चियां आरती जला लें, जो भी बच्चियां हैं आरती होने जा रही लेकर के आई हैं, और जब तक कि हमारी बहनें आरती जला रही, आइए भगवान के चरणों में छोटी सी एक प्रार्थना कर लेते हैं। हेलो, सभी लोग आरती के बाद अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। कमेटी के सदस्य सभी को प्रसाद देंगे, गिलास की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। आरती के बाद बैठा लेंगे 5 मिनट केवल।